दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। राजेश अपनी भाभी से बहुत प्यार करने लगा था। वह अपनी भाभी को कभी निराश नहीं होने देता था। मोना भी अपने देवर से इतना प्यार करती थी कि मौका मिलते ही उसके आगे घोड़ी बन जाती थी। राजेश भी उसे फुल मजा देने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देता था। एक दिन राजेश ने मोना से बोला, भाभी जी, अब मैं बंद कमरे में कर कर के बोर हो चुका हूँ। चलो आज जंगल में जाते हैं। वहां पर हम खुली जगह पर करेंगे ताकि मैं आपको और भी ज्यादा मजे दे सकूं। भाभी मान गई और राजेश ने मोना को पास के जंगल में ले गया और जाते ही मोना ने बोला, देवर जी जल्दी करो, नहीं तो यहाँ कोई देख लेगा। तभी राजेश ने अपनी जेब से चाकू निकाला और मोना को चाकू मार दिया। मोना कुछ समझ पाती इससे पहले ही गुस्से से आग बबूला। राजेश ने चाकू से उसके शरीर को बुरी तरह से छलनी कर दिया था। दोस्तों, जब मोना राजेश को मजा देने के लिए ही आई थी, तो राजेश ने उसे ऐसी सजा क्यों दी थी? सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, इसीलिए वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, चढ़ती जवानी और हवस की यह कहानी एक मोहल्ले के रहने वाले दो भाई सुरेश और उसका छोटा भाई राजेश की है। माता पिता तो बचपन में ही उन्हें छोड़कर ऊपर चले गए थे। माता पिता के जाने के बाद सुरेश ने अपने छोटे भाई को बहुत लाड प्यार से पाला था। सुरेश ने मोहल्ले की ही मोना नाम की लड़की से शादी कर ली थी, लेकिन शादी के एक साल बाद ही वह ज्यादा कर्ज लेने की वजह से अचानक घर से भाग गया था। बड़े भाई के भाग जाने के बाद छोटे भाई ने अपनी भाभी का पूरा ख्याल रख रहा था। उसने अपनी भाभी को आश्वासन देते हुए कहा कि भाभी जी, आप चिंता मत करना, मैं भैया को एक न एक दिन जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। जब तक भैया वापस नहीं आ जाते, आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। जिम्मेदारी सर पर लेने के बाद राजेश बेचारा मोहल्ले में ही मजदूरी का काम करने लगा था। धीरे धीरे समय का पहिया आगे बढ़ता गया और सुरेश को गायब हुए कई साल हो गए थे। तभी एक दिन मोना ने राजेश से बोली, सुनो देवर जी, आप मेरा ख्याल तो अच्छे से रखते हो, मेरी हर जरूरत को पूरा करते हो, लेकिन अब मेरा खेत पूरी तरह से बंजर पट्टी टिच चुका है। इसका क्या करूं? अगर आपको बुरा ना लगे तो कभी कभार इसमें अपना ट्रैक्टर चला दिया करो। ऊपर वाले ने पेट दिया है तो भूख लगेगी ही। इस बात को राजेश अच्छी तरह से जानता था। उसने रोज रात को मोना की जरूरत को पूरा करने लगा था। लेकिन उस दिन राजेश के पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसे पता चला कि उसके काम पर जाते ही मोना पड़ोस में रहने वाले एक अंकल को अपने घर बुलाती है और उसके साथ भी बिस्तर गर्म करती है। जब राजेश ने मोना से इस बारे में पूछा, तो वह बात को घुमाने की कोशिश करने लगी। लेकिन जब राजेश ने गुस्से में आकर मोना के साथ मारपीट करने लगा, तो मोना को भी गुस्सा आ गया। वह गुस्से में राजेश से बोली, मैं उस अंकल से करवाती हूँ तो इसमें क्या हुआ? तुमको भी तो रात भर मजा देती हूँ। जब तुम्हारा काम हो रहा है तो तुम अपने काम से काम रखो। और हाँ, अगर ज्यादा बोलोगे तो मैं तुम्हें देना बंद कर दूंगी। तब तुम अपने हाथ से काम करना, और वैसे भी वो अंकल तुमसे कई गुना ज्यादा मजे देते हैं। ये सुनकर राजेश तो एकदम हैरान रह गया। रोहित तो अपनी भाभी को खुश रखने के लिए दिन भर मजदूरी करता था। इसके बावजूद भी वह किसी और की बाहों में चली गई। ये सोच सोच कर उसके दिल में आग लगने लगी थी। उसने मोना को कई बार उस अंकल से दूर रहने को कहा, लेकिन लाख मना करने के बावजूद भी जब मोना उस अंकल की सर्विस कंटिन्यू लेती रही, तो राजेश को उससे नफरत होने लगी थी। तभी एक दिन राजेश ने अपनी भाभी मोना को बहला फुसलाकर जंगल में ले गया और वहां उसका मर्डर कर दिया।